Hey guys, you are watching Random Thoughts by Fneaky Mom. Welcome to my channel. This is my first vlog. इस चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, कुकिंग, ट्रैवल व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं नरसिंहगढ़ अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल ब्यूटी एंड वाटरफॉल। स्टार्ट करने से पहले हमने की थोड़ी सी पेट पूजा। यस, वी लिव इन भोपाल एंड हम लोग भोपाल से 8 बजे करीब निकल गए थे। हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। दिस इज आवर ब्रेकफास्ट, पोहा, समोसा, बेड़ही। ब्रेकफास्ट भोपाल में करने का डिसीजन हमारा एकदम करेक्ट था। ये हम आपको आगे चल के बताएंगे ऐसा क्यों। फिर हम लोग निकल लिए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द नरसिंहगढ़ is situated on NH40 and it is 90 kilometers from the Bhopal. This is situated in Rajgarh district and because of its natural scenic beauty, it's also known as Kashmir of Malwa. जो लोग भोपाल से हैं वो लोग देख के समझ ही गए होंगे that we are crossing upper lake and आप लोग वाटर लेवल देख ही सकते हैं। बारिश के मौसम में घूमने का मजा ही कुछ और है। The awesome weather, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीन, लग ही नहीं रहा that we are in India। दीजिए बातों बातों में हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन। This gate was really beautiful। हमने किया थोड़ा सा फोटो सेशन, जैसा कि आपने गेट पे पढ़ ही लिया होगा। चिड़िको वन्य प्राणी अभ्यारण्य नरसिंहगढ़। The main attraction of this wildlife sanctuary is Chidiko Lake and due to its special appearance, local people gave the name Chidiko Lake। अंदर जाने का रास्ता एकदम कच्चा है एंड 2-4 शेडेड हट्स आपको दिखेंगे रास्ते में बैठने के लिए। डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस रीचेस हियर इन दिस सेंचुरी। ये देखिए हमारा नेशनल बर्ड भी दिख जाता है यहाँ की एंट्री फी 300 रुपीज है। बारिश के मौसम में सड़क कच्ची होने की वजह से वाटर लॉगिंग भी दिख जाएगी आपको। एंड यहाँ वाइल्ड लाइफ सफारी भी होती है, उसकी एंट्री फी भी 300 रुपीज है, बट वो बंद थी क्योंकि बारिश के मौसम में वो 3 महीने के लिए बंद रहती है। एंड ये देखिए ग्लिम्स ऑफ द लेक एंड सी वी अराइव्ड एट द राजगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन। स्टार्टिंग में ही आपको कार पार्किंग की जगह मिल जाएगी एंड ये देखिए हमारा वेलकम लंगूर ने किया। एंड लुक एट दिस इज कॉल्ड एज पीस। हमने भी सबकी तरह ही रैंडम प्लान बनाया था, हमें नहीं पता था कि ये इतना सुंदर होगा। तो आगे बढ़ते हुए हमने देखा एक छोटा सा पर बहुत ही खूबसूरत सिटिंग एरिया। दिस एरिया इज अंडर फॉरेस्ट डिवीजन अथॉरिटी एंड ये है उनका गेस्ट हाउस। हमारी तो इस लेक से नजर ही नहीं हट रही थी। यहाँ पे एक रस्सी का स्विंग भी डला हुआ था जिसे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। बारी बारी से कभी कोई इसके मजे ले रहा था। बच्चे बड़े एवरीवन वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड। यहाँ की ब्यूटी निहारने के बाद में हमने ऑर्डर कर दिए थे यहीं के गेस्ट हाउस की कैंटीन से पकौड़े। भाई ऐसे मौसम में तो पकौड़े खाना बनता ही है। ये कैंटीन बहुत छोटी सी है और यहाँ की कैंटीन में मिल जाएंगे आपको छोटे मोटे स्नैक्स, पकौड़े, या फिर अगर आपको खाना भी खाना है तो आपको ऑर्डर दे देना पड़ेगा। मेन कोर्स मील का ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आप इनसे फोन करके पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज इन टुडेज मेन्यू। तो उस दिन हम गए थे तो उन्होंने बोला था कि दाल बाटी बन जाएगी। एंड लेक के साइड बाय वॉक वे बना हुआ है तो हम निकल पड़े उसी को एक्सप्लोर करने के लिए। हवा की साउंड तो आप सुन ही रहे होंगे। वहाँ पहुँच के हमें दिखा एक छोटा सा वाटर रिजर्वायर। जहाँ हम जाने से डर रहे थे तो वहीं एक पर्सन थे जो वहाँ वर्क करते थे। उन्होंने हमें हिम्मत दी और बोले कि आप प्लीज नीचे जाइए। एंड ये देखिए हम लोग सब खड़े होके निहार रहे हैं। वहाँ पे छोटी बड़ी मछलियाँ भी थी। वी आर एवर रेडी फॉर द फोटो सेशन। ये देखिए कितनी सारी फिशेज हैं। यही वो पर्सन है जिन्होंने नीचे आने को कहा था और यही बोल रहे थे कि अब और नीचे जाइए। तो हम झिझकते डरते संभलते नीचे पहुंच रहे थे, जा रहे थे। एंड वी वर सो थैंकफुल टू दैट पर्सन बोला था नीचे जाने के लिए। और ये देखिए वहाँ की ब्यूटी, वहाँ फिशेस, हमने फिशेस को फीड भी करवाया। ये देखिए जहाँ जहाँ ये लोग दाने डाल रहे थे ये वहीं जा के खा रही थी। वी वर टोटली इन दैट मोमेंट। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे फिशेस को खाना खिलाना, फोटो क्लिक करवाना एंड वेदर को भी अप्रिशिएट कर रहे थे। उस दिन मौसम ने बहुत साथ दिया हमारा। मौसम ठंडा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बच्चों का बीच बीच में रिफ्रेशमेंट तो चलता ही रहता है। इससे आगे कोई रास्ता नहीं था तो हम लोग वापस लौटने लगे।
अगेन हम लोग लेक की ब्यूटी निहारते निहारते चल पड़े और वो देखिए वही फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस था जहाँ से हम लोग आए थे। एंड अगेन हम लोग वहीं चल चल के जा रहे थे। बच्चों का यही लगा हुआ था, ये लोग बीच में थक गए थे तो थक के बैठ गए थे, तो इनको थोड़ा और चीयर करने के लिए हमने थोड़ा छोटा सा इनिशिएटिव लिया। हमने कहा कि चलो लेट्स वॉक विद राइम। फिर ये लोग इतने चार्ज हो गए थे, ये देखिए इनकी आवाज। ऐसे बोर्ड्स यहाँ पर लगे हुए थे, तो ये देखिए ये है ओमनीवोरस वाइल्ड लाइफ एंड दीज आर हर्बीवोर्स एंड दीज आर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बर्ड्स। यहाँ पे अराउंड 175 बर्ड्स पाई जाती हैं और यहाँ पे इस जगह की कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई थी। यहाँ कुछ सीनिक स्पॉट्स भी थे, जैसे कि कुछ मन, यहीं पे ही उनके डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। एंड दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कार्निवोर्स फाउंड इन दिस नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दीज आर द सम डूज एंड डोंट्स। एंड यही वो कैंटीन है जिसकी हम बात कर रहे थे। एंड दिस इज द फॉरेस्ट डिवीजन गेस्ट हाउस। एंड फिर यहीं से एक रास्ता बना हुआ था ऊपर जाने का, जो था एक व्यू पॉइंट जहाँ से एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। हाँ, ये जो सिटिंग एरिया है गेस्ट हाउस का, यहाँ पे नेटवर्क की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो हम लोग व्यू पॉइंट पे इसलिए भी जाना चाहते थे कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा नेटवर्क आ जाए। And look at this view. अच्छे से एंजॉय करने के बाद we went down. We were just enjoying the amazing weather and the awesome greenery. This sanctuary have a chance to develop as a Mayur Park area, which would be a great shelter for the wild animals. And look at this, the very old tree. आने के बाद थोड़ी सी भूख लगी तो बच्चों ने खाए कुछ स्प्रेड्स। एंड ये देखिए हमारे जाने का टाइम और लोगों के आने का टाइम। हम लोग अराउंड 11 o'clock पहुंच गए थे और 1 बजे अराउंड हम लोग निकल लिए थे। Now we were heading towards कोटरा वाटरफॉल। वहाँ से अराउंड ये 5 to 6 किलोमीटर्स था। बट ये थोड़ा सा हमें चैलेंजिंग लगा क्योंकि थोड़ी सी रोड्स नैरो थी, क्योंकि ये एक विलेज को क्रॉस करके निकलता था। एंड किसी ने हमें ऑलरेडी बताया था कि वहाँ जाने के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा सा कच्चा है। बट वी वर मूविंग जस्ट टू फैसिलिटेट द ब्यूटी ऑफ द नेचर। एंड वी फाउंड ये कच्चा रास्ता भी यहाँ पे ओवर हो रहा था। एंड वी वर जस्ट फिगरिंग आउट कि हमें आगे करना क्या है, हमें पैदल जाना है कि कार जा सकती है कि नहीं। Then we decided to park our car and ready to walk as there was no route ahead that. Beauty at its best. आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे। बारिश के मौसम में अपने लिए अम्ब्रेलाज, रेनकोट लेके जरूर आएं। 1-2 पेयर ऑफ शूज, सॉक्स, क्लोथ्स ये जरूर लेकर आएं। एंड अराउंड 2-2:30 यहाँ पे बजी गए एंड लंच टाइम हो ही गया था और यहाँ पे कुछ भी खाने के लिए नहीं था। एंड वी वर रियली वेरी हंग्री। आई मीन नो गुड रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, बट हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोग निकलेंगे तो रास्ते में हाईवे में से खा लेंगे, बट वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैंने आपके व्लॉग के स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि हमने नाश्ता क्यों कर रहे हैं, आपको आगे चल के पता चलेगा। एक्चुअली उस टाइम हमें पता नहीं था, इसीलिए आप लोग अपने लिए मंचिंग का सामान लेकर चलें, स्नैक्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ भी आप रख सकते हैं अपने साथ। And this is the waterfall. I know there is no fall of water because पानी कम था यहाँ पे। बिना पानी के इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, बट पानी होता तो थोड़ा और अच्छा लगता। बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया। अगेन कुछ फोटो क्लिक कराई। उसके बाद थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई थी एंड हमने ऑलरेडी अम्ब्रेला कैरी किए हुए थे सेफ्टी के पर्पज से। तो फाइनली हम लोगों का जाने का टाइम हो गया था। हमारा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था।
आना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा हमें, बट हमने जब बाद में देखा कि इतना क्राउड यहाँ पे आ रहा था, देन वी फेल्ट दैट ये स्पॉट तो मिस करना गलत ही हो जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं लौटते टाइम ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ गया था, रोड थोड़ी नैरो थी, बट यहाँ हम लोग निकल गए बहुत इजीली। हमारा तो नरसिंहगढ़ का ट्रिप बहुत ही अमेजिंग था। आप लोग भी आ सकते हैं। आई एम श्योर यू ऑल्सो गोना एंजॉय इट। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट। ऐसी अमेजिंग ट्रिप्स ट्रैवल्स को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।